बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं जमशेद अंसारी। नाज़रीन, चीन और भारत के दरमियान जो सरहदी तनाज़ो है उसने इंतहाई संगीन और कशीदा सूरत हाल इख्तियार कर ली है। चुनांचे यकीनन आप लोगों ने ये ख़बर पढ़ी होगी कि इंडियन फ़ौज ने, भारतीय फ़ौज ने ऑफिशियली ये कंफर्म कर दिया है कि उनके 20 फ़ौजी मारे गए हैं। इससे पहले उन्होंने कल ये दावा किया था कि झड़पों के दौरान जो है एक अफसर समेत 2-3 जो फ़ौजी एहलकार हैं वो मारे गए हैं। लेकिन अब चूँकि उन्होंने 20 एहलकारों के मारे जाने की जो है वो ऑफिशियल तौर पे कंफर्मेशन कर दी है। और इसके अलावा नाज़रीन, आप लोग ये जानते हैं कि हमेशा से ये 3-4 हफ्तों से मुसलसल ये वावेला किया जा रहा है और प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कि जो है ना, चीन ने यहाँ पे अपना इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत करने की कोशिश की है और चीन की तरफ से पहल हुई है। ये ज़ाहिर एक प्रोपेगेंडा है और ये भारतीय मीडिया मुसलसल तसलसल के साथ कर रहा है। खैर, इस तनाजुर में आप देख लें नाज़रीन कि चीन ने भारत को कितनी बड़ी ज़रब लगाई है। उसका अंदाज़ा मैं आप लोगों को एक क्लिप सुनाता हूँ कि उनके जो साबिक आर्मी चीफ है वो क्या कहते हैं, और उससे आप अंदाज़ा लगा लें कि इंडियन फ़ौज जो है वो, भारतीय हुकूमत और भारतीय फ़ौज जो है वो किस कदर इस मामले में बैक फुट पे जा रही है और किस कदर मुश्किलात का शिकार है। चुनांचे आप ये क्लिप सुन लें, उसके बाद उस पर मज़ीद बात होगी। Should India give up some of its territory in order to resolve the border dispute with China? Well, that's what the governor of Arunachal Pradesh and the former Army Chief General J.J. Singh has publicly suggested, saying that India should move away from its position that its territory is non-negotiable. The governor's comments have created quite a stir. Should India be ready to give up territory for settling the border dispute with China? Contrary to India's known official position, former Army Chief and Governor of Arunachal Pradesh, General J.J. Singh thinks so. Speaking at a seminar last month, General Singh said, "It is important to solve the India-China border dispute, and for that, some give and take is necessary. India will have to move away from our position that our territory is non-negotiable." This is the first time anyone in a constitutional position has spoken against India's consistent position of not ceding any territory, based on a unanimous resolution by Parliament in 1962. What prompted the governor to take this stand is not clear. His office also refused to react officially. India and China have been discussing their boundary dispute for over a quarter of a century now, trying to find a way out of the complicated issue, but both have stuck to their respective positions of not disturbing populated areas. But will the general statement now put India on the defensive? In New Delhi, Nitin Gokhale for NDTV. So should India cede territory to China in order to resolve the border dispute? इस क्लिप में नाज़रीन, ये कल का NDTV से मैंने आप लोगों को सुनाया है और आप ख़ुद भी सुन सकते हैं कि साबिक आर्मी चीफ जो हैं भारत के, जनरल J.J. सिंह, वो ये कहते हैं कि भारत को अपने मौक़िफ़ में नरमी लानी होगी और ये राग जो अब वो इलाप रहे हैं मुसलसल तसलसल के साथ कि जी ये नॉन नेगोशिएबल है और उस पर कोई मुज़ाकरात नहीं हो सकते, अपने इस मौक़िफ़ से भारत को अब पीछे हटना पड़ेगा, क्योंकि चीन ने जो भारत के अहम तरीन इलाके हैं वादी गलवान, उस पे उसके 4-5 पोजीशंस पे अपने पंजे मजबूती से गाड़ दिए हैं और अब ये नहीं हो सकता कि वो इस मुकाम को इतनी आसानी के साथ छोड़ दे। तो लिहाजा भारत को कुछ गिव एंड टेक अब करना पड़ेगा। और ये बयान किसका है? ये है साबिक आर्मी चीफ का, कोई आम बंदे का नहीं है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा लें कि क्या उनकी सोच है कि जब ताकतवर के साथ उनका पाला पड़ता है, जब ताकतवर के साथ उनका साबका और वास्ता पड़ता है, तो ये अपने मौक़िफ़ में नरमी के मशवरे देते हैं कि आप अपने उसूली पोजीशन से पीछे हट जाएं और गिव एंड टेक करें। इसके अलावा इसका और कोई हल नहीं है। और नाज़रीन, इससे भी आगे चलें कि आर्मी जो भारत के चंद जो दिफाई तज्ज़ियाकार हैं, जो आर्मी में ही रहे हैं, आर्मी का ही हिस्सा रहे हैं, तो ज़ाहिर है उनके ट्वीट से और उनके तबसरों से उनकी जो सोच है वो रिफ्लेक्ट होती है कि कैसे
ये उस वक्त जो है ना, जब अपने से तगड़े दुश्मन के साथ उनका वास्ता पड़ता है तो ये कैसे कैसे मशवरे अपने फौज को देने लग जाते हैं। चुनांचे एक है लेफ्टिनेंट जनरल रामेश्वर राय, उन्होंने एक ट्वीट किया नाजरीन, और इट विल बी आवर ग्रास मिस्टेक टू ओवर कंपेयर द प्रेजेंट चाइनीज ingress in ईस्टर्न लद्दाख टू एनीथिंग दैट इट हैज़ डन इन द पास्ट। वो कह रहे हैं कि आज जो हो रहा है हमारे साथ और जो आज लद्दाख के बॉर्डर पे हो रहा है उसको कंपेयर नहीं किया जा सकता माजी के वाक़यात से, ठीक है, और उसमें बहुत लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक इम्प्लीकेशंस फॉर इंडिया जो है उसमें पैदा कर दी है, ठीक है, यानी कि इंडिया के लिए स्ट्रेटेजिक लिहाज से बहुत सारे मुश्किलात चाइना ने पैदा कर दी है, क्योंकि उसने बहुत स्ट्रेटेजिकली अहम जो इलाका है गलवान वैली उस पर कब्जा कर लिया है। तो उस पे नीचे कर्नल मलकायत सिंह जो है वो रिप्लाई करते हैं ना, उनका रिप्लाई देखें। सर वेयर वी व्हेन चाइनीज वॉक्ड इन आवर लैंड अनचेक्ड, दिस इज चाइनीज कारगिल। कहता है कि सर वेयर वी व्हेन चाइनीज वॉक्ड इन आवर लैंड अनचेक्ड, तो वो कह रहे हैं कि जी चाइनीज़ बगैर किसी यानी कि वार्निंग के हमारे इलाके के अंदर घुस आए, दिस इज़ चाइनीज़ कारगिल। तो कर्नल मलकायत सिंह ने इसको चाइनीज़ कारगिल से ताबीर किया है। तो गोया वो ये तस्लीम कर रहे हैं कि इससे पहले पाकिस्तान ने एक कारगिल किया था हमारे साथ, और भारत के जो रिटायर्ड फौजी है चाइना ने उनको पाकिस्तानी कारगिल की याद दिला दी है। तो किस कदर गहरी चोट जो है वो लगाई है नाजरीन चाइना ने उनके उस पे क्या नाम है उनके स्ट्रेटेजिक मफादात पे और उनके बयानिए पे और आर्टिकल 370 पे, क्योंकि आर्टिकल 370 और 35A में ही उन्होंने ये किया था कि लद्दाख को अपना इलाका, यूनियन टेरिटरी, और इसके अलावा स्काई चीन को जो चीन ने कब्जा किया हुआ 1962 से, उसको भी उन्होंने अपने आईनी तौर पे सिर्फ कागजात की हद तक, अमलन नहीं, प्रैक्टिकली नहीं, वो उन्होंने अपने इलाके में शामिल कर लिया था, ठीक है। तो उस उसूली मौक़िफ़ से भी भारत पीछे हट रहा है। और नाज़रीन अब मैं थोड़ा सा आप लोगों की खिदमत में ये बात पेश कर दूं कि ये उस पर मज़ीद आपसे बात होती रहेगी कि इंडिया और चीन के जो तनाज़ात हैं वो वैसे तो 1949 से ही चल रहे हैं, ठीक है, और सन 1962 की जंग के बाद ये मामला जो है मज़ीद पेचीदा हो गया है। इंडिया और चीन के दरमियान 3440 किलोमीटर की मुश्तरका सरहद है। ये सरहद जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में इंडिया से मिलती है। और इंडिया और चीन के दरमियान जो 3440 किलोमीटर की जो सरहद है नाजरीन, ये 3 हिस्सों में इसको तकसीम किया गया है। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि जो मामले की हसासियत है उससे हम आगाह हों, ठीक है। एक है मगरबी सेक्टर, जो 3440 किलोमीटर का जो सरहद है इंडिया और चीन की, उसके 3 हिस्से हैं। एक मगरबी सेक्टर है जिसमें जम्मू और कश्मीर का इलाका आता है। एक है मशरक़ी सेक्टर जिसमें सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश का इलाका आता है। और इसके अलावा है मिडल सेक्टर यानी हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड जो है ये इलाके आते हैं। तो ये मुतनाज़ इलाके हैं। और नाज़रीन ये भी याद रहे कि जैसे पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान एक बाउंड्री लाइन है जिसे कहा जाता है कि लाइन ऑफ कंट्रोल, तो वो एक डिफाइंड है, यानी वो तय हो चुका है कि ये एरिया इस लाइन से उस तरफ इंडिया के इलाके और इस लाइन से इस तरफ जो है वो पाकिस्तान के इलाके, तो उसमें वो क्लियरली डिफाइंड है, तो उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। लेकिन बहरहाल इंडिया और चीन के दरमियान जो सरहद है उसमें वो चूंकि क्लियरली डिफाइंड नहीं है, डिमार्केटेड है, तो इसलिए दोनों जो मुल्क हैं उनके अलग अलग परसेप्शंस हैं और अलग अलग क्लेम्स हैं इस हवाले से। और इसलिए जो इंडिया और चाइना के दरमियान जो लाइन है, जो बाउंड्री है, उसे कहा जाता है कि LAC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल कहा जाता है। और ये मुतनाज़ है, इसके कोई चंद इलाके ऐसे हैं जिस पे इंडिया और भारत का जो क्लेम लाइन है वो एक जैसा है, मुश्तरका है, तो वो मुतनाज़ इलाके में नहीं आते। चंद भारतीय इलाके ऐसे हैं, चंद इंडिया के इलाके हैं जिन पे दोनों ममालिक मुत्तफिक हैं। लेकिन चंद इलाके ऐसे हैं कि जिन पे चूँकि वो जो सरहद है वो LAC वो क्लियरली डिफाइंड नहीं है, तो इसलिए उन इलाकों को जो है वो ग्रे एरिया कहा जाता है। और नाज़रीन इंडिया जो है ज़ाहिर है फिर होता क्या है कि जो मुतनाज़ा इलाके हैं इन दोनों मुल्कों के दरमियान, और उसकी एक अलग तफसील है कि पेंगोंग लेक में जो है वो 10 किलोमीटर का इलाका जो है
वो मुतनाज़ इलाका समझा जाता है पेंगोंग लेक में। इसके अलावा स्काई चेन जो है उस पर भी चाइना ने कब्ज़ा किया हुआ 1962 में। इंडिया उसे अपना उस इंडिया का क्लेम लाइन ये है कि वो हमारा है, लेकिन चाइना ने उस पर कब्ज़ा किया और चाइना कहता है कि वो हमारा इलाका है। तो इसके अलावा पेंगोंग लेक में जो है ये फिंगर्स हैं कुछ 1 2 3 4 5 6 7 8 तक, उस पर भी जो आज अभी जो हाल ही में जो कब्ज़ा किया है क्या चाइना ने फिंगर 4 से फिंगर 8 तक, तो वो क्लेम लाइन इंडिया का ये था कि वो हमारा इलाका है, लेकिन अब वो चाइना ने उस पर कब्ज़ा कर लिया है। लेकिन नाज़रीन इसमें सबसे अहम बात जो है जो गलवान वैली है, जो स्ट्रेटेजिक लिहाज से बहुत ज़्यादा अहम है और इंडिया की चीखें आप लोगों को इसलिए ज़्यादा सुनाई दे रही हैं कि स्ट्रेटेजिक लिहाज से बहुत ज़्यादा कारी ज़रब लगाई है जो है चाइना ने इंडिया पे गलवान वैली पे कब्ज़ा करके, क्योंकि ये जो गलवान वैली है इस पे एक रोड बनाई है नाज़रीन। भारतीय फौज ने 255 किलोमीटर की सड़क तामीर की है और ये दौलत बेग ओल्डी तक, और ये दौलत बेग ओल्डी जो है ये कनेक्ट करता है इस सड़क के ज़रिए भारत को अक्साई चीन के साथ। अब भारत जो है जब ये गलवान वैली के 3-4 पॉइंट्स पे जब चीन का कब्ज़ा हो गया है, तो भारत का जो मेन जो कम्युनिकेशन लाइन है फ़ौज की वो उन्होंने डिसकनेक्ट कर दी है। यानी अब भारत जो है वो अगर अक्साई चीन तक पहुंचने की कोशिश करता भी है, जो कि चीन को इत्तलात मिल रही थी कि वो जो है अपना इंफ्रास्ट्रक्चर इस इलाके में मजबूत कर रहा है, तो उन्होंने वो जो उनका पहुंचने का जो रास्ता है वो डिसकनेक्ट कर दिया, कम्युनिकेशन लाइन जो है उनकी वो डिसकनेक्ट कर दी है। और इसके अलावा ये जो इलाका है गलवान वैली जहाँ पे 4-5 पोजीशंस पे चाइना ने कब्ज़ा किया है, ये एक तरफ कराकोरम के साथ कनेक्ट करता है, चीन के सूबे जो है ना वो सिंकियांग के साथ कनेक्ट करता है और दूसरी तरफ लद्दाख के साथ कनेक्ट करता है। तो इस पे कब्ज़ा करने से पाकिस्तान की जो शराय कराकोरम है वो भी मुकम्मल तौर पे महफूज हो गई है कि इंडिया की इस पे भी मुसलसल नज़र थी और पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान इस पर काफ़ी तनाज़ो भी रहा है। तो इसलिए जो इंडिया है वो अभी तिलमिला उठा है कि एक तरफ तो उन्होंने अक्साई चीन तक जो उन्होंने 255 किलोमीटर की सड़क दौलत बेग ओल्डी तक उन्होंने तामीर की थी, वो उन्होंने कब्ज़ा कर लिया, क्योंकि ज़ाहिर जब वो पहाड़ों पर बैठे हैं तो उस सड़क को वो इस्तेमाल नहीं कर सकते और फौजी वहाँ से नहीं गुजर सकते। तो दूसरी तरफ कराकोरम को भी उन्होंने महफूज कर दिया है। तो ये बहुत ही अहम स्ट्रेटेजिक मकाम पर उन्होंने कब्ज़ा किया है। नाज़रीन इस मौजू पे खैर तफसीली बात मज़ीद वीडियोज़ में भी आप लोगों से होती रहेगी। आप सब लोग अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआओं में ख़ुसूसी तौर पर याद रखिएगा। अल्लाह हम सब का नासिर पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज़।